Okay, today's topic is redox reaction on the basis of electron transfer और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड्स हम लोग सीखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, तो पहले देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब होगा? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और रिडक्शन जब कोई एलिमेंट उसको पकड़ेगा, गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा तो उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो चलिए एग्जांपल लेके करते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, NaCl2 प्लस क्या बनाएगा? NaCl। ये चाहे आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं और अनबैलेंस करके भी कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है? दो रिएक्शन होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, बड़ा करके दिखाएंगे तो दिख जाएगा आपको। देखिए, एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इस पार्ट को हमने लिखा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा है? देखिए, इसके पास क्या था? कुछ नहीं था। ये ऐसे अभी एलिमेंट है, या आयन बना नहीं है। आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी ये आयन बनेगा। तो ये आयन बनने के लिए मेटल क्या करता है? मेटल का क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और कितना करता है हमको पता है। सोडियम कितना करेगा? 1 करेगा। तो यहाँ पे बनाएगा Na प्लस, और क्लोरीन क्या बनाएगा? Cl माइनस। तो उसी को देखिए हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में दिखाए हैं। Na प्लस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पे बैलेंस है इसलिए 2 करेगा। 2Na प्लस बना रहा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। Cl2 क्या है? इसी 2 को लेगा, पर्टिकुलर जो इसने डोनेट किया था उसी को ये लेगा और बनाएगा 2Cl माइनस। और उस हाफ हाफ रिएक्शन को अगर जोड़ेंगे तो हमारा आएगा फुल रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए इधर क्या होगा? 2Na प्लस Cl2, और ये 2E और ये 2E कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। इधर आएगा 2Na प्लस Cl माइनस, और Na प्लस चार्ज और Cl माइनस चार्ज को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2NaCl। तो ये हमारा रिएक्शन आ गया। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। Na ने क्या किया है? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इस यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ दिया, और उसने इसी ने वही 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। यहाँ माइनस कर देते हैं। ये माइनस हो रहा है और यहाँ प्लस हो रहा है। देखिए, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें ऑक्सीडेशन का क्या डेफिनेशन है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन कर रहा है। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर भी इसी बेसिस से देख लेता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? Na प्लस ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो देखिए Cl2 क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक टर्म आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब आप सिर्फ बना दीजिए कि किसका कितना आयन बनता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट छोड़ के सबका फिक्स है, 20 तक फिक्स है। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ा चेंज होता है, किसी का आयरन का 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट के पास 2-3 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। तो अभी हम सिंपल लेके करेंगे। अब इसमें सिर्फ ध्यान देना है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ हो क्या रहा है? देखिए,
इसको अगर, और एक चीज याद रखिएगा, जो फ्री एलिमेंट होता है, मतलब फ्री है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा होता है 0, उसका हमेशा होता है 0, याद रखिएगा बस। और इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको तो पता है ये कितना बना हुआ है, ये हमेशा Na+ ही बनाएगा, और Cl क्या है, हमेशा माइनस बनाएगा, एक चार्ज, तो यहाँ +1 या -1 हम लिख दें, 1 चार्ज है। चलिए अब करते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए 0 से 1 गया, Na यहाँ था, वहां से बढ़ गया, सेम में देखना है, 0 था 1 हो गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। 0 था -1 आ गया, 0 था -1 आ गया, तो ये आपका हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। समझ में आया? चलिए एक और लेते हैं उसी तरह। अब इसको दो तरीके से हो सकता है, ये दोनों तरीके से देखिए, मैं इसको हाफ हाफ कर दिया हूं। इसका जो है ये दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये चेंज नहीं हो रहा, इसका जो नंबर है ये चेंज नहीं हो रहा, हमेशा क्या होता है -2। अब बोलिएगा सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें कैसे, तो सिंपल सा है, आपको रेडिकल वाला जो नंबर था उसको याद रखना है। SO4 का कितना होता है, -2, तो -2, तो इसमें कोई चार्ज है क्या, 0 है, चार्ज नहीं है मतलब क्या, 0 है, तो इसका अगर -2 है तो इसको कितना होना पड़ेगा 0 होने के लिए, इसको +2 होना पड़ेगा, तो देखिए +2 है। तो सिमिलरली इसमें क्या है, -2 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, +2 होना पड़ेगा, तो ये +2 हो गया। अब मैंने क्या बोला था, फ्री में क्या होता है, 0 होता है, फ्री का जो किसी के साथ जुड़ा नहीं है, फ्री एटम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। चलिए दो बेसिस से करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से भी करते हैं और इससे भी करते हैं। तो पहले ये यहाँ था, पहले ये यहाँ था, पहुंच गया यहाँ, और ये यहाँ था, पहुंच गया यहाँ। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम बता देना, इसको आप खुद से कीजिएगा, ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है, और 2-4 क्वेश्चन और हम देंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, चलिए।